स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से ट्रेंड कम है बट हम स्टार्ट करते हैं अपनी जहाँ से हमने लास्ट में ख़त्म किया था अपना लेक्चर। ओके, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से जिनको हमने कल सम अप कर लिया था और ये हमारा करंट लेक्चर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो था फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का, जिसमें हमने डिस्कशन की थी बोर्डमास रूल की। देन हमने कुछ टर्म्स को देखा था जो एक्सेल में यूज होती है, फॉर्मूला एंड फंक्शन। देन हमने बेसिकली बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया था और उसमें हम मॉडरेट फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे जो हमारा एक फंक्शन था। और एक फंक्शन में जो बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ स्टार्टिंग में कवर किया था एंड देन वी विल स्टक एट अ पॉइंट जहाँ पे बेसिकली हम अपने ग्रेड पॉइंट्स को सम अप कर रहे थे। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन हम स्टैटिकल फंक्शन और एडवांस क्राइटेरिया बेस्ड फंक्शन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो हम चलते हैं, पहले अपने फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्सेल का फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन वाला। ओके, तो हम यहाँ पे चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल की। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे थे कल। जो बेसिकली एरर हम प्रोड्यूस कर रहे थे ना, जिसमें वो बार बार फेल दे रहा था, वो इशू ये था बेसिकली कि मैं जो क्राइटेरिया लगा रहा था वो था इज इक्वल का। इस तरह का क्राइटेरिया हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यानी कि अगर इक्वल टू है तो 4 उसको ए ग्रेड दे दिया जाए, और अगर वो इक्वल टू 3.7 है तो उसको ए नेगेटिव दे दिया जाए। और हम ये डिजायर कर रहे थे कल ये। और दूसरा हम बेसिकली इसी को डिस्कस करते हैं फंक्शन को कंटिन्यू। तो आपने यहाँ तक देख लिया था सबने जीपीएस पे, जो हमने क्राइटेरिया या परसेंटेजेस लगा के उसको जीपीएस को कवर किया था। यानी कि इक्वल टू ग्रेटर देन 84 है तो 4 CGPA, अगर मोर देन 79 है तो 3.7। तो इन चीज़ों को तो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम ग्रेडिंग में आके स्टक हो गए थे। तो ग्रेडिंग में बेसिकली आपको जो कल की एरर थी वो ये थी कि हम इफ फॉर्मूलाज के ऊपर ही दोबारा फॉर्मूला लगा रहे थे और इक्वल का फॉर्मूला लगा रहे थे। जैसे ये फॉर्मूला था इस पे 3.7 आ चुका था, तो हम इसी पे ही दोबारा इफ फॉर्मूला लगा रहे थे कि अगर ये वाला सेल 3.7 है तो इस सूरत में अगर आपने इक्वल का फॉर्मूला लगाना है तो आपकी नंबर्स पे लगेगा। जैसे ये यहाँ पे कोई भी इफ का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ये जस्ट नंबर्स हैं। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है और इनको नंबर्स में प्रोड्यूस करके यानी कि कंट्रोल V से जस्ट पेस्ट एज अ नंबर किया है। और मैंने उस पे फॉर्मूला लगाया है तो वो वर्क कर रहा। जैसे आप फॉर्मूला को रीड करते हैं, मैंने ये क्राइटेरिया दिया है कि अगर वो इक्वल टू 4 है तो उसको ए ग्रेड दे दिया जाए, अगर वो इक्वल टू 3.7 है, सेम सिमिलर टू कल वाला ही फॉर्मूला है। बट इशू क्या था, एरर क्या थी कि हम इस फॉर्मूला के ऊपर दोबारा इस फॉर्मूला लगा रहे थे और वो इक्वल का फॉर्मूला था। तो यहाँ से ये डिस्कशन से ये बहुत किया जाता है तो जो बेसिकली आपने फॉर्मूला इफ के ऊपर इक्वल लगा रहे थे तो आप केस एज नंबर कर लेते थे। बट दैट्स नॉट अ बेटर सोल्यूशन कि अब आप दोबारा क्या करें कि अपने जीपीएस को कॉपी करें और उनको नंबर्स में पेस्ट करके फॉर्मूला लगाएं। तो इसका बेटर सोल्यूशन जो है वो जो मैंने आपको कल शीट दिखाई थी तो उसको रिव्यू करने से ये हो सकता है कि आप अपने परसेंटेजेस पे अपने ग्रेड्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगाया गया हुआ। और आप देखते भी हैं अगर आपका 85 है तो आपको 4 CGPA तो मिलता है, साथ आपको ए भी मिलता है, ऐसे ही है। अगर आपका 80 नंबर है तो आपको 3.7 भी मिलता है और साथ ए नेगेटिव भी मिलता है। तो हम ये परसेंटेजेस पे जब अप्लाई करते हैं तो वो उसको कवरली हमारे साथ ये शो कर देता है। तो जैसे मैंने इस एक्सेल की फाइल को आज मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने उसी के ऊपर दोनों फॉर्मूलाज भी लगा दिए हैं, यानी इस परसेंटेज पे जीपीएस भी और उसके बाद ग्रेड्स भी। तो ये ग्रेड्स हैं हमारे, ठीक है। और साथ ही मैंने इफ विद का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है इसमें हमारे पास कॉपी किए हुए सेल पे आप लगा सकते हो। अब हम जो आज के अपने टॉपिक की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं उसमें हम बेसिकली देखेंगे। सॉरी, मैं फाइल दूसरी शेयर कर लूँ आपके साथ। जी। जी, तो हम इसको अब डिस्कस करने लगे हैं, वो है हमारा स्टैटिकल फंक्शंस। इसमें भी अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सम इफ को यूज करने जा रहे हैं।
यानी कि हम कुछ क्राइटेरियाज लगा देंगे कि इन इन के जो बेसिकली है ना अमाउंट्स को सम अप कर दो। ठीक है, वो क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मेरी जॉब शीट है, जॉब शीट में जो फुल टाइम बंदे हैं ना उनकी सैलरी इकट्ठी करके जमा करके मुझे दे दो। ठीक है, तो ये सम इफ है, यानी कि सम इफ, जमा करो अगर। इफ जो बेसिकली क्या है, ये हमारी कंडीशन है या हमारा क्राइटेरिया है जो हमने अप्लाई कर दिया, जिसको भी हम आज एक्सेल पे ट्राई करेंगे। देन हम काउंट इफ को देखेंगे। तो काउंट इफ में बेसिकली क्या है कि हमने सिंपल पहले डिस्कस किया था काउंट और काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक, जो बेसिकली काउंट कर रहा था हमारे सेल्स को। यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि काउंट करें इफ, अगर ये कंडीशन हो, इन सेल्स को काउंट करें जिसमें ये कंडीशन है। देन हम एवरेज इफ को देखेंगे। एवरेज इफ बेसिकली क्या है कि सेम एवरेज निकालो, बट इफ क्या है कंडीशन, अगर इस कंडीशन पे फुलफिल होते हैं तो इन चीजों की उठा के हमें एवरेज दे दो। तो मैं इसको अब डिस्कस करता हूँ आपके साथ, स्क्रीन पे प्रैक्टिस करता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ना मैंने एक्सेल की फाइल में नीचे जो शीट्स ऐड किए हैं एक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के नाम से, ये वाली, इसमें डाटा थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए रखी है कि आप प्रैक्टिस कर लेना इस पे। आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डाटा को थोड़ा सा कंसाइज किया है, ताकि हम साथ साथ कैलकुलेशन करें अपने माइंड की और यहाँ से मैच कर लें कि आया क्या, हमारा जवाब ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जी जी। तो स्क्रीन सबको शो हो रही है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सम इफ से फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम इफ, एड्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्राइटेरिया है, कंडीशन है। अब मैं आपके साथ शीट को गो थ्रू कर लूँ पहले। यहाँ पे मैंने स्टेटस लिखा है कि फुल टाइम कुछ मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, कुछ हाफ टाइम है, कुछ अर्ली और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। देन उनकी डेट मैंने लगाई है, देन ईयर्स उनको कितने हो गए हैं, और सैलरी उनकी मैंने एक कम अमाउंट में लिखी है ताकि हम साथ साथ उसको कैलकुलेट कर सके, और जॉब रेटिंग मैंने उनकी दी है। अब समीप की फॉर्मूला को अगर देखें तो नीचे उसने लिखा हुआ है रेंज। ठीक है, यानी कि वो रेंज जिसमें से आप उठाना चाह रहे हैं डाटा को। तो मेरी रेंज क्या है कि मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि फुल टाइम पर्सन की कितनी सैलरी बनी है टोटल, हाफ टाइम की टोटल कितनी बनी है, आर्ली की कितनी बनी है, या कॉन्ट्रैक्ट की मैं सैलरी मतलब करना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर जाऊंगा, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सारा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, ये है मेरी रेंज। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। और उसके बाद आप देखते हैं उसने हमसे पूछा क्राइटेरिया। मैं उसको एक्सेल को ये कहता हूँ कि भैया हम मुझे ना फुल टाइम वाले स्टूडेंट्स जितने हैं ना, जितने एम्प्लॉयज हैं फुल टाइम वाले, उनका उठाना है। यानी क्राइटेरिया क्या है, फुल टाइम। आप लिख भी सकते हो इसको इन्वर्टेड कॉमास में और आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर लिखोगे तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। यानी ये क्राइटेरिया है फुल टाइम, हाफ टाइम और आर्ली। और ये रेंज है, यानी कि इस स्टेटस की रेंज में से सिर्फ फुल टाइम को देखना है हमने, फुल टाइम की सैलरी। आगे हम कॉमा डालते हैं तो बेसिकली हमें कहता है सम रेंज। सम क्या करने जा रहे हो आप, सम रेंज हमारी सैलरी है, हम सैलरी को सम करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखो हम अब किसकी सैलरी को जमा करने जा रहे हैं, फुल टाइम की। तो हमारे पास फुल टाइम कितने हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच, यानी कि पाँच है हमारे पास। तो ये अगर आप इसको सम अप करें 150, देन अगर देखें आपके पास फुल टाइम है 300, तो ये बन जाएगा आपका 450। और देन आगे अगर आप कंटिन्यू करें तो आपके पास 350 है, तो 800 हो गया। देन हमारे पास 400 है, यानी कि 1200 तक का सम अप करके बनता है फुल टाइम का। तो मैं एंटर करते तो मैं बता रहा बेसिकली फुल टाइम पर्सन की सैलरी कितनी है, 1200। ठीक हो गया। उसके बाद हम काउंट इफ करने जा रहे हैं। काउंट इफ बेसिकली हमें ये बताएगा कि कितने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जो फुल टाइम के हैं या जो हाफ टाइम के हैं। तो काउंट इफ यानी कि कंडीशन पे बेस्ड करता हुआ हम काउंट करने जा रहे हैं, काउंट इफ। अब वो हमें कह रहा है रेंज, क्या रेंज है जी, ये रेंज है हमारी। ठीक है, क्राइटेरिया यानी किस चीज को करना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फुल टाइम को चेक करने, 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इससे क्राइटेरिया, मैं इसलिए लिखने का नहीं कह रहा था क्योंकि आप यहाँ से जाके सिंपल ऐसे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, 1। ठीक है,
तो हाफ टाइम का हमारे पास एक ही बंदा था। अब हम एवरेज इफ करते हैं, यानी कि उनकी एवरेज हमें दे दो, जो बेसिकली हमारे पास हम क्राइटेरिया दे रहे हैं। तो हम एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, रेंज हमारी क्या है? सेम रेंज जिनमें से आप देखना चाह रहे हो, फुल टाइम, हाफ टाइम और आर्ली और कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी रेंज है। ठीक है जी। क्राइटेरिया क्या है? मैं कहता हूँ फुल टाइम की एवरेज हमें निकाल के दे दो। क्राइटेरिया फुल टाइम है। एवरेज रेंज, सम रेंज वो जिसकी सम लेना है, और एवरेज रेंज वो जो न्यूमेरिकल जिसकी एवरेज लेनी है। अब देखो, हमारे पास टोटल फुल टाइम के थे 1200, और पांच ऐसे थे स्टेटस जिन बंदे थे, एम्प्लॉइज पांच थे, तो उसको चाहिए 1200 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आंसर अप्रोक्सीमेटली 240 हमें देना चाहिए उसको। तो हम इसको एंटर करते हैं, तो आंसर 240 है। ठीक है। अब इसी को आपने ट्राई करना है, सेम डाटा है, बस फिगर्स वहां पे मैंने सैलरीज की मैक्सिमम में लिखी, तो आप इस पे ट्राई कर लेंगे। ये था हमारे स्टैटिकल फंक्शन में हमारे पास बेसिकली सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज। अच्छा, अक्सर बेसिकली ना मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, तो उनको नेम रेंज देना नहीं आ रहा था। या तो आपके पास दो तरीके हैं कि अगर आपने बेसिकली डाटा एक्सेल के थ्रू करनी है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे, तो जहां तक आपका डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है आपके पास। सेकंड वे ये है कि बेसिकली आप इसको नेम रेंज दे दें, यानी कि आप इज इक्वल टू लिखें तो आप उसकी रेंज दे दें। वो कैसे है? आप फॉर्मूलाज में जाएं, यहाँ पे आपके पास नेम मैनेजर आ रहा है, तो इसको आप डाटा रेंज को नेम दे सकते हैं। ठीक है। न्यू, उसने उसको कह दिया कि सैलरी का, हम कहते हैं ठीक है, उस रेंज में से। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या हुआ है, कि जब आप इस रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस पर ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे सैलरी आ रहा है। तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखें, सैलरी को वो शो कर देता होता है, तो यानी आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली सैलरी सेलेक्ट करके उसकी रेंज को दे सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फिर हम आगे हमारे एडवांस फंक्शन को देखते हैं, और एक चीज़ और है जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आप इसी में खुद प्रैक्टिस से ज़्यादा कन्वर्टेड या कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये स्टैटिकल की क्लास में हमने डिस्कस किया है। ओके। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारी एडवांस की क्लास, और रीडिंग जो है आप लोग कर सकते हैं वहां से, जो हमारे पास स्लाइड्स हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके। तो एवरेज इफ को भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे मैं आपके साथ रिपीट कर दूं, रेंज क्या है? रिक्वायर्ड वन और मोर सेल्स टू एवरेज इंक्लूडिंग नंबर्स और नेम्स, अरे और रेफरेंसेस दैट कंटेन्स नंबर्स, ये आपकी रेंज हो सकती है। रिक्वायर्ड क्या है? जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका रिक्वायर्ड है। इसको आप डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, जो हम भी अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। और एवरेज रेंज क्या है? बेसिकली जो ऑप्शनल सेट ऑफ वैल्यूज जिस पे आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है। एडवांस फंक्शन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांस फंक्शन में बेसिकली क्या है, अभी तक हमने डिस्कस किया सम इफ। अब हम सम इफ्स करेंगे, यानी कि कुछ और कंडीशंस लगा देंगे, क्राइटेरिया हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी को हम काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, इन सब चीजों के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, वॉइस आ रही है आवाज सभी को? आवाज आ रही है सबको? आ रही है। स्टूडेंट, आपका कुछ शायद इंटरनेट का ना इशू। ओके, चलें हम अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, और इसी को ही देख लेते हैं, हमारे इस एवरेज इफ फंक्शंस को। और फिर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ पिछले वाले फॉर्मूलाज में डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। चलें, जो बेसिकली हमारे अभी तक ये हमने डिस्कस किया है ना, आप इसको ऐसे भी क्राइटेरिया दे सकते हैं सम इफ्स में। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया है, तो आप इसको
कुछ भी क्राइटेरिया आपकी अपनी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हुए। रेंज आपकी ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ये, ठीक है। देन मैं सम रेंज के बाद क्राइटेरिया दे देता हूँ। क्राइटेरिया ये दे देता हूँ कि जो बेसिकली हमारे मोर देन 50 है, या लेस देन 50 है, या लेस देन 100 है, उनका सम करके मुझे बता दो। तो आप इस तरीके से भी इसका क्राइटेरिया दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं क्राइटेरिया दे देता हूँ, आप इन्वर्टेड कॉमास में भी दे सकते हैं, जो बेसिकली मोर देन 50 है, या जो भी आपका अप्रोक्सीमेट है, और इसको आप क्लोज कर सकते हो। इसको बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि आप अपनी जो स्टेटस बार है उसको भी कर सकते हैं। अब आप देखें ना, यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे आपको सम बताया जा रहा है इसका, ठीक है। सम बताया जा रहा है, फिर काउंट बताया जा रहा है। वो बता रहा है कि 8 जो है ना बेसिकली इसमें नंबर्स की वैल्यूज है, 2 से लेके 9 के रो में, स्टार्टिंग से। और यहाँ पे एवरेज बताई जा रही है। तो आप इसको भी बेसिकली ना कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आप चेंज करना चाहें। तो आपके पास ये आ रहा है, आप सेल मोड कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि कैप्स लॉक ऑन, या कुछ भी आप काउंट का न्यूमेरिकल काउंट आप लगा सकते हैं साथ। या आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यूज जो है ना, तो इसको भी आप कर सकते हैं जो आपका हो। अब आपको बेसिकली साथ साथ मिनिमम और मैक्सिमम भी नीचे शो होगा। जैसे मैंने 50 तक सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करने में मैंने उसको चेंज किया। अब देखो वो बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू 50 है, मैक्सिमम वैल्यू 400 है। तो आप इसको राइट क्लिक करके जो आप चाहते हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा। आगे हम चलते हैं एडवांस की क्लास में, सम इफ्स और काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बेसिकली कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, एक्स्ट्रा वंस। तो अब हम इज इक्वल टू, अब देखिए मैं हम क्या करने जा रहे हैं, कि हम बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो फुल टाइम्स हैं और जिनका बेसिकली जॉब रेटिंग 1 है, उनका टोटल करके बता दो बस। या हम चाहते हैं जो आर्ली है और जिनका जॉब रेटिंग भी 2 है, उनका स्टेटस बता दो आप, सम करके या एवरेज करके या काउंट करके। इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपल है, सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स। अब देखें आ रहा है सम रेंज, यानी कि सम रेंज कौन सी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको गौर से नजर ना आए तो आप अपनी स्क्रीन से भी जूम कर सकते हो टच करके। तो सम रेंज मैंने सेलेक्ट किया, देन क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1। अब देखें यहाँ पे सम इफ जब लिखते हैं तो क्राइटेरिया भी 2 से 1 से ज्यादा दे रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी है कि फुल टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसमें से मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, उसमें से मैं फुल टाइम का क्राइटेरिया रेंज, पहले मैंने क्राइटेरिया रेंज दी, स्टेटस वाली हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 थी, यहाँ तक फॉर्मूला सेम था। देन मैंने इसको क्राइटेरिया दे दिया फुल टाइम। अब मैं एक और क्राइटेरिया लगाने लगा हूँ, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 बेसिकली मैं लगा रहा हूँ जॉब रेटिंग का। आप डेट का लगा सकते हो, आप ईयर्स का लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने जॉब रेटिंग का बेसिकली क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। सॉरी मेरे एक हाथ में माइक है तो इस वजह से वो टच करने में अक्सर हो जाता है। ओके, देन मैंने क्राइटेरिया रेंज, आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया, जितने आप चाहे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जॉब रेटिंग का। अब देखिए मैंने यहाँ तक लिखा है सम इफ, सम रेंज क्राइटेरिया हमारा ये था। देन हमने क्राइटेरिया जो रेंज है वो हमने डिसाइड की कि फुल टाइम का देखेंगे, और क्राइटेरिया होगा सिर्फ फुल टाइम का देख रहे हैं। एंड देन क्राइटेरिया रेंज हमने स्टार्ट की, ठीक है। और हम जॉब रेटिंग 1 का देखने जा रहे हैं। इसको क्लोज कर देंगे सिंपल। तो हमें 400 बता रहा है, देखिए 350 प्लस 50, ठीक है। तो ये 400 हमारा हो गया। अब हम इधर ही काउंट टिप्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। काउंट टिप्स में हम बेसिकली क्राइटेरिया रेंज 1 फुल टाइम वाली थी हमारी, और इसका क्राइटेरिया क्या है, फुल टाइम है हमारा, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज रेंज 2 क्या है, हमारी जॉब रेटिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेटिंग में देख रहा हूँ 1 के साथ।
एंटर करते हैं तो वो बता रहा है दो हमारे पास एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी जॉब रेटिंग भी 1 है और जिनका है भी बेसिकली क्या है, 1 है। अगर मैं इसको भी 1 कर देता हूँ तो उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, इसको 3 कर देना चाहिए। और देखिए आप 3 कर देता है और वो सम इसका भी टोटल इंक्रीज कर देता है 100 इसका भी ऐड करके। तो इस तरीके से बेसिकली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एवरेज इफ्स ले लेते हैं। तो एवरेज इफ्स भी सिमिलर है जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया। एवरेज रेंज मेरी क्या है, ये सैलरी है। ठीक है जी। ओके, इसके बाद मेरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, फुल टाइम है। ये मेरी क्राइटेरिया मतलब रेंज इस क्राइटेरिया की, उसमें से क्राइटेरिया क्या है मेरा, पहला फुल टाइम का है। देन जॉब रेटिंग मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 है। और इसमें मैंने क्राइटेरिया सेट किया है 1 का। अब अगर इसको हम ऐड करते हैं तो बेसिकली वो हमें हमारा फुल टाइम के साथ एवरेज दे देगा जिनकी जॉब रेटिंग 1 है। एक ये था और एक ये था, और ये हमारी फुल टाइम के साथ थी क्योंकि मैंने इसको अंडू करके कर दिया था चेंज। अब मैं इसको चेंज करता हूँ तो सब कुछ चेंज हो रहा है, देख लें पास। तो ये था हमारा कुछ एडवांस क्लास के साथ, और इसी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इधर। मैंने आपको ड्राइव का लिंक शेयर किया है, इसमें मैंने सब कुछ चीज़ों को अप्लाई किया होगा। एक यहाँ पे मैं एक शीट ऐड कर रहा हूँ नई। तो इसमें आप बेसिकली न्यू फंक्शंस लगा सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कैसे। कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक्सरसाइज का, अब ट्राई कीजिएगा इसको। अब कैसे आप बेसिकली एडवांस इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बेसिकली एक डाटा क्रिएट किया है। स्पीच नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, सीरियल नंबर्स, यहाँ पे स्पीकर्स के नाम दिए हैं जिन्होंने स्पीच की हैं, और ये डेट है उनकी, और ये उन्होंने कितने मिनट स्पीच की है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, और इसका आंसर मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं इज इक्वल टू, ठीक है, काउंट स्पीचेस का लगा रहा हूँ तो काउंट इफ का लगा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, काउंट इफ तो रेंज मेरी क्या है बेसिकली, काउंट इफ के हिसाब से मैं ये रेंज बेसिकली ले रहा हूँ अपनी, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। ठीक है जी, तो इसने मेरा सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। यही यहाँ पे फायदा है, अगर हम इसको नेम रेंज दे देंगे तो हमें यहाँ पे नीचे नहीं जाना पड़ेगा बार बार स्क्रॉल करने के बाद। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है, मैं कहता हूँ आतिफ की कितनी स्पीचेज है वो काउंट करके मुझे बताता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि 114 स्पीचेज जो है ना आतिफ ने की है। तो ये इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला मैं बेसिकली ड्रैग डाउन करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है यहाँ पे। अब ये तो काउंट इफ टोटल का था तो उसने यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सम इफ का, कि यानी कितनी टोटल स्पीचीज हैं। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ लग गई होगी क्योंकि इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। तो मैंने सम इफ का, सम का लगाना था, सॉरी इफ नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा। तो मैं इसको टोटल कर देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली कुछ और काउंट इफ्स के भी, या आप चाहो तो सम इफ्स के भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे अब नोट नोट बाय आती, मीटिंग का टाइम थोड़ा कम है तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। जैसे स्पीचेस हैं, आप स्पीचेस का लगा सकते हैं, यानी कि जो ग्रेटर देन और लेस देन 4 मिनट है, यानी ऐसी कौन सी स्पीच है जो हमारी बेसिकली 4 मिनट से कम चली है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर टू मैंने नीचे एक्सरसाइज के लिए आपके लिए ऐड किया है स्पीचेस जो लॉन्गर देन एवरेज है, यानी कि जो एवरेज से ज्यादा देर चली है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, तो वो स्पीचेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक एक्सरसाइज के लिए मैंने आपके साथ ऐड की हुई है, तो आप इसको भी व्यू करेंगे। और इसके अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक तरह की आपने सोच के इसको लगाना है। और आंसर्स आपके पास जब आएंगे तो अगर आपको कोई इशू होगा तो आप मेरे से गाइड करके मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक था हमारा अकाउंट कीपर समिट का। और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, जो मेन था, हमें पता होना चाहिए था कि एक्सेल यूजर इंटरफेस कैसा होता है।
यानी कि एक्सेल में हमारे पास है क्या क्या चीज़ें, तो वो हमने डिस्कस किया था। जब तक स्टूडेंट्स की बताएं स्टूडेंट्स क्यों काम है, आज कल भी काम थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, एक कॉल आ रही है तो मैं उसको पिक कर लूँ। स्टूडेंट्स तो मैं इसमें से एक दो आपके साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बाकी फिर आप डिस्कस करिएगा इसको। अब जैसे ये स्पीचेस में फिर मैं देखना भी चाह रहा हूँ कि कौन सी कितनी स्पीचेस है जो आतिफ ने नहीं की। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा ना, ऊपर काउंट किया कि आतिफ ने कितनी स्पीचेस की है। यहाँ पे हम बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कितनी स्पीचेस ऐसी है जो आतिफ ने नहीं की। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ का ही सिंपल। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया, रेंज, सॉरी रेंज क्या है, हमारे स्पीकर्स की रेंज पे हम देखने जा रहे हैं कि आतिफ इस सभी रेंज में से आतिफ को वो काउंट कर लें। तो मैं यहाँ से सिंपल जाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट डाउन एरो से इसको सिलेक्ट कर लूंगा रेंज को। और मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ जैसे कि मैंने आपको पीछे डिस्कस किया आपके साथ। तो इसके बाद हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, इस पे एक क्राइटेरिया लगाने लगे हैं कि ऐसी कितनी स्पीचेज हैं जो आतिफ ने नहीं की। तो नोट बाय आतिफ, यानी कि जिनमें आतिफ नहीं आ रहा, तो इसका आप सिंपल इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, यानी कि जिसमें इक्वल नहीं होगा। अब नॉट इक्वल का साइन लगाना है ना, तो आप जैसे रिटर्न करते हैं हम इक्वल लगा के उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं कि नॉट इक्वल। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन कैसे होगा, या तो ग्रेटर है या लेस है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। तो जिसमें आतिफ नहीं आ रहा वो उसको पिक कर लेगा। ठीक है, और उसके साथ हम आतिफ का नेम लिख देंगे सिंपल। आप आतिफ का नेम भी लिख सकते हैं और आप आतिफ का सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। तो जैसे मैं इधर लिखने लगा हूँ, मैंने ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन का साइन इसलिए लगाया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेसिकली जहाँ जहाँ आतिफ नहीं है तो इक्वल वो होगा तो आतिफ होगा, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आतिफ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं आतिफ की स्पेलिंग लिख देता हूँ जो मैंने यूज किए हुए हैं, ए ए टी आई एफ। ठीक है, और मैं इसको बेसिकली क्या कर दूंगा, इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। तो मुझे बता रहा है 837 जो स्पीचीज है वो आतिफ ने नहीं की। इसी को अगर हम सेल के थ्रू करें तो वो कैसे करेंगे, सेल के थ्रू करने का ये है कि बेसिकली आपको नेम बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब सेल एड्रेस चेंज कर देते हो तो वही हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम ग्रेटर देन और लेस देन के बाद खत्म कर देंगे। देन हम एंड लिख देंगे, यानी कि एक और हमारे पास क्राइटेरिया है इसी में, एंड आतिफ को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे अपनी। तो ऑलरेडी क्लोज है तो सिंपल मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो मुझे आंसर दे देता है 837। तो ये इस तरीके से आप और बेसिकली उसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब हम ऐसी स्पीचेस देखने जा रहे हैं जो बेसिकली लेस देन, सॉरी, जो मोर देन 4 मिनट्स हैं।
ठीक है, यानी कि जो स्पीचेस हमारी मोर देन या इक्वल टू 4 मिनट्स है तो हम उसको देखने जा रहे हैं। तो इज इक्वल टू, हम बेसिकली क्या है, हम मिनट्स की कुछ चेक करेंगे, क्योंकि हम मिनट्स की बेस पे क्राइटेरिया दे रहे हैं ना, मिनट्स की बेस पे हम रेंज दे रहे हैं ना कि ये भाई इसमें से उठा लो जितनी जितनी 4 वाली है। तो ये कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से पहले मैंने इसको नाम दे दिया, नेम मैनेजर में जाके न्यू पे क्लिक किया और उसने इसको सेलेक्ट कर लिया कॉलम नेम के बेस पे मिनट्स। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब हम जाके फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, सिंपल इज इक्वल टू काउंट इफ, जी काउंट कर लीजिए, रेंज क्या है हमारी मिनट्स है, तो मैं मिनट्स लिखूंगा तो वो नीचे इसको शो करता है, देखें ये सेल्स में, उसने सेलेक्ट कर लिया इस कॉलम को ऑटोमेटिकली मिनट्स। और इसमें बेसिकली जो क्राइटेरिया है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिनट्स। तो अपना क्राइटेरिया आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, अगर ना भी लिखें, बल्कि जो जो न्यूमेरिकल क्राइटेरिया वो आपको वैसे लिखना पड़ेगा, सेल एड्रेस आप इन्वर्टेड कॉमास के बगैर दे सकते हैं। जैसे अब मैंने इधर ग्रेटर देन का साइन लगाना है और इक्वल देन का, एंड देन आई विल राइट आउट हियर 4, और इन्वर्टेड कॉमास को मैं कर दूंगा क्लोज। इसको एक दफा डायलॉग बॉक्स को, क्योंकि अभी मैंने एंटर दबा दिया, तो मैं इसको पहले 4 लिख के देन मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स लगाता हूँ और उसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है 477 स्पीचेज ऐसी हैं आउट ऑफ 951 जो बेसिकली 4 यानी कि 4 के इक्वल है और 4 से कम है। ठीक है, तो ये था। और इसको अब स्पीचेज लॉन्गर देन एवरेज, यानी कि वो स्पीचेज जो एवरेज से ज्यादा है, तो यहाँ मैंने एवरेज ऑफ मिनट्स लिखा है। कैसे किया है भाई, मैंने एवरेज पे क्लिक किया, एवरेज का फॉर्मूला लगा के सभी को मैंने सिंपली रेंज को मिनट्स को सिलेक्ट किया और उसने उसको मुझे एवरेज दे दी। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको डिस्कस कर सकते हैं। देन हमारे पास स्पीचेस लॉन्गर देन एवरेज है आपने, और अब जैसे इसको देख लेते हैं, स्पीकर्स नेम बिगिन विद एस, यानी कि कौन से स्पीकर हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो इसका आप क्राइटेरिया दे सकते हैं काउंट टिप के बेस पे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो मैं ये भी आपके सामने लगा देता हूँ, इज इक्वल टू काउंट। अब हम ये बेसिकली काउंट करने लगे हैं कि भाई काउंट कर दो रेंज में से स्पीकर। देखो अब अपनी कॉमन सेंस से देखो आप जरा कि अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ऐसे पर्सन जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो वो किस क्राइटेरिया में आएंगे, वो किस रेंज में आएंगे, बेसिकली वो स्पीकर की रेंज में आएंगे ना, क्योंकि नेम्स तो हमने वहां पे लिखे हैं। अब जैसे हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था जिसमें हमने मिनट्स की बेस पे कैलकुलेशंस की, तो हम मिनट्स वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे ना। तो ये एक सिंपल चीज है जिसको हमें बेसिकली साथ साथ देखना है। जब आप फॉर्मूला एंट्री करते हैं तो वो नीचे उसके मतलब आपको तमाम डिटेल बता रहा होता है कि अब आप ये सिलेक्ट करें, अब आप ये सिलेक्ट करें, तो आप उसको सिलेक्ट करके उसके मुताबिक ही चलते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगे हैं काउंटिंग का फॉर्मूला, रेंज हमारी क्या होगी स्पीकर। अब मैंने जैसे आपको सामने नाम दिया, तो नाम देने का फायदा क्या होता है कि हमें बार बार नीचे से ऊपर अपनी एक्सेल की स्क्रीन को नहीं करना होता। ओके, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्मूला को। और हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनमें से इन्वर्टेड कॉमास में क्राइटेरिया विल बी इन्वर्टेड कॉमास एस, एंड देन उसके बाद हम साइन लगा देंगे एस्ट्रोपॉइंट्स का। वो क्यों लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे बेसिकली कि इसके आगे जो भी नेम है, जो भी स्पेलिंग्स हैं, वो उसके बाद है। ठीक है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके अपनी इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दूंगा, तो वो मुझे कैलकुलेशन करके बता रहा है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन था